पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था तुलसी के महत्व को लेकर। 60 सेकंड के उस शॉर्ट वीडियो को आप सबों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत ही कम समय में उस वीडियो पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अब कई व्यूअर्स ने हमसे कहा है कि इस बार थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए और तुलसी को लेकर वो सारी बातें बताइए जो उस शॉर्ट वीडियो में छूट गई हैं। तो इस वीडियो में हम तुलसी के बारे में कुछ और बातें विस्तार से करने जा रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखकर आप जान सकेंगे कि पुराणों में तुलसी की क्या महिमा बताई गई है। तुलसी का हर एक हिस्सा किस तरह कल्याणकारी है। तुलसी किस तरह जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी काम आती है। तुलसी की पत्तियाँ किस किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी की पत्तियाँ किस तरह तोड़ना चाहिए। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र क्या है और तुलसी की पूजा का वैज्ञानिक आधार क्या है। तुलसी की महिमा को अगर कम शब्दों में जानना समझना हो तो ये देखिए कि पद्म पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है। जो तुलसी देवी दिखाई देने पर सारे पापों का नाश कर देती हैं, स्पर्श किए जाने पर शरीर को पवित्र बना देती हैं, प्रणाम किए जाने पर रोगों को नष्ट कर देती हैं, जल से सींचे जाने पर यमराज को भी भय देती हैं, रोपे जाने पर भगवान कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान को चढ़ाए जाने पर मोक्ष देने वाली हैं। उन तुलसी देवी को नमस्कार है। ये रहा पद्म पुराण का वो श्लोक जिसका हिंदी अर्थ आपने अभी सुना। लगभग सारे पुराणों में तुलसी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इनको विष्णु प्रिया, विष्णुकांता और केशव प्रिया भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान नैवेद्य नहीं ग्रहण करते हैं, चाहे उन्हें कितने ही सुस्वादु व्यंजन भोग लगा दिए जाएं, चाहे कितने ही तरह के सुंदर फूल अर्पित कर दिए जाएं। पुराण कहता है कि जहाँ तुलसी के पौधे होते हैं या तुलसी के वन होते हैं वो जगह महान तीर्थ हो जाती है। वैसी जगह पर यमदूतों का भय नहीं होता। तुलसी की जड़ में और जहाँ तक उस पौधे की छाया जाती है वहाँ सारे देवता और तीर्थ निवास करते हैं। वह जगह बहुत ही कल्याणकारी बन जाती है। पद्म पुराण कहता है कि तुलसी के पत्ते, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी ये सबके सब बहुत ही पवित्र होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जो व्यक्ति जल में तुलसी दल मिलाकर स्नान करता है उसे सारे तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। जल में तुलसी दल मिलाकर देवताओं का अभिषेक करने से देवता इतने संतुष्ट होते हैं जितने कि अमृत मिले हुए हजारों घड़े से अभिषेक करने पर भी संतुष्ट नहीं होते। तुलसी की मिट्टी की भी बहुत महिमा बताई गई है। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी के नीचे की मिट्टी माथे में लगाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी की माला की महिमा तो सब जानते ही हैं। चाहे भगवान विष्णु हों या उनके कोई भी अवतार हों, उनके मंत्र तुलसी की माला पर जपे जाते हैं। तुलसी जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी काम आती है। कैसे, ये देखिए। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल और तुलसी देने की परंपरा तो सदियों से रही है। पद्म पुराण में क्या लिखा है ये देखिए। भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं कि जिनका मृत शरीर तुलसी की लकड़ी से जलाया जाता है वे विष्णु लोक को जाते हैं। दाह संस्कार के समय दूसरी लकड़ियों के बीच अगर तुलसी की एक भी लकड़ी हो तो मरने वालों को मुक्ति मिल जाती है। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ खास समय और तिथियों को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तुलसी कभी भी रात में नहीं तोड़ना चाहिए। सप्ताह के दिनों की बात करें तो रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को भी तुलसी दल तोड़ने की मनाही है। संक्रांति में और जन्म की वजह से या मौत की वजह से अगर सूतक लग गया हो तो भी तुलसी दल तोड़ने की मनाही है। और 2 ऐसे योग हैं जिनमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। ये योग हैं वैधृति और व्यतिपात। तो अब सवाल है कि जिन दिनों में तुलसी दल तोड़ने की मनाही है उस दिन पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए तुलसी कहाँ से लाएं। तो देखिए, इसका एक आसान सा तरीका बताया गया है। जैसे आप गंगा जल एक बार घर में लाकर रख देते हैं तो उसका उपयोग बहुत दिनों तक करते हैं। गंगा जल कभी बासी नहीं माना जाता।
ठीक उसी तरह तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता। जिन दिनों में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, आप उससे एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख सकते हैं और अगले दिन पूजा पाठ में उसे चढ़ा सकते हैं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। वायु पुराण कहता है कि जो बिना स्नान किए तुलसी दल तोड़ता है और उससे पूजा करता है वह अपराधी है, उसकी सारी पूजा व्यर्थ चली जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की एक एक पत्ती को अलग अलग न तोड़कर उसे मंजरी समेत तोड़ना चाहिए। पूरे पौधे को हिलाए डुलाए बिना ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। तुलसी दल तोड़ने का एक मंत्र बताया गया है। पद्म पुराण कहता है कि अगर मंत्र के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय आप चाहें तो पद्म पुराण का ये श्लोक पढ़ सकते हैं। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिये, केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवैर नित्यं पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। अगर ये मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो पत्ते तोड़ते समय आप केवल मन ही मन ऐसी भावना कर सकते हैं जो कि श्लोक का अर्थ है। हे तुलसी, आप अमृत से उत्पन्न हैं और केशव को हमेशा से ही प्रिय हैं। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए आपके पत्तों को चुनता हूँ। आप मेरे लिए वरदायिनी बनिए। आपके पत्तों और मंजरियों से मैं सदा भगवान की पूजा कर सकूं, ऐसा उपाय कीजिए। पवित्र अंगों वाली तुलसी, आप कलयुग की मलिनता का नाश करने वाली हैं। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं, इसकी जगह उन्हें दूब चढ़ाएं। बस इतनी सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी के कई नाम हैं। श्रीमद् देवी भागवत में तुलसी का नामाष्टक मिलता है। उनके इन 8 नामों का पाठ करना कल्याणकारी बताया गया है। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। अब ये देखिए कि तुलसी की पूजा का वैज्ञानिक आधार क्या है। प्रकृति की जिन चीज़ों से हमें सीधे तौर पर फ़ायदा होता है, हम उन चीज़ों का पूरा ख्याल रखते हैं और कई बार उन चीज़ों को पूजते भी हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी उसके महत्व का पता चल सके। तुलसी के दर्शन से, परिक्रमा से, उसके हर भाग के इस्तेमाल से फ़ायदा होने की बात कही गई है। इसके पीछे का वैज्ञानिक महत्व भी समझ लीजिए। तुलसी के पौधे में आसपास की हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है। जहाँ तुलसी के पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ उसकी गंध की वजह से मच्छरों और कई अन्य तरह के कीटाणुओं का प्रकोप कम होता है। तुलसी में कई तरह के रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी की पत्तियों में मलेरिया, बुखार और सर्दी खांसी खत्म करने की शक्ति होती है। साथ ही ये जीवन शक्ति को भी बढ़ाती है। वैसे तो लोग श्यामा तुलसी को ज़्यादा गुणकारी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शुक्ला और श्यामा तुलसी दोनों में गुण एक जैसे ही होते हैं। तुलसी के जैसा उपयोगी वनस्पति और कोई नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस बेहद उपयोगी पौधे के जितना ज़्यादा संपर्क में हम रहेंगे, हमें उतना ही फ़ायदा होगा। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वंदे वाणी।